और अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँ तो देखो, ओके, देखो, देखो शेप बन रही है पूरी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप कुछ भी ड्राइंग जहाँ-जहाँ आप एक्स और वाई लेके जा रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर उस जगह पर वो शेप ड्रॉ करते जा रहा है इस तरह से। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाग्र शर्मा और आप देख रहे हैं वेव टेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर। ये पेंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए आपने बचपन में कभी ना कभी पेंटिंग की होगी ना। आप जैसे ही कंप्यूटर लेके आते थे तो स्टार्ट पे जाके आपके पास एक ऑप्शन आता था एमएस पेंट का, वहाँ पर आप पेंटिंग कर सकते थे। अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते थे, पेंसिल का साइज बड़ा छोटा कर सकते थे, इरेजर सेलेक्ट कर सकते थे, और आपने हो सकता है बचपन में कभी काफ़ी सारी सीनरीज या काफ़ी कुछ पेंटिंग उसमें की हो। सेम वो सॉफ्टवेयर मैं आज आपके लिए यहाँ पर बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो हम लोग इस चैनल में डालेंगे। और हमारे पास एक और दूसरा चैनल है जिसका नाम है टेक एंड बॉट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर हमारे हार्डवेयर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फटाफट से बिना देरी करे इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे हमें अगर पेंसिल का साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके लिए हमें स्केल डाल रखा है, और कलर चूज़र हमें डाल रखा है। मतलब कई सारी चीज़ें इसमें हैं जो हम लोग अभी आगे बताने वाले हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऐड होने वाली है आपके रिज़्यूमे में। तो इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, साथ-साथ प्रैक्टिकली करते रहिए। हम लोग अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले ना, इसका लेआउट कैसा रहेगा, मतलब आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो बेसिकली देखिए, इस तरह की एक विंडो हमारी ओपन होने वाली है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके पास ना यहाँ पर ऐसा कुछ कैनवास हमारे पास यहाँ पर बन के आ जाए। कैनवास मतलब जहाँ पर हमें ड्राइंग करनी है, ठीक है? वहाँ पर वो आ जाए। और हमारे पास जैसे पेंटिंग करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक इरेज़र चाहिए, राइट? एक हमें शायद एक क्लियर करने का एक बटन हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, और एक हम लोग यहाँ पर बनाएँगे अपना ब्रश साइज़, ठीक है? तो मतलब ब्रश को आप स्लाइड करके कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा इसमें कर सकते हो। साथ-साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पेंसिल कर लिया, इरेज़र कर लिया, एक पूरी क्लियर करने के लिए स्क्रीन बना लेंगे, और एक हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कलर सेलेक्टर टूल। मतलब आपको कौन-सा कलर चाहिए, वो कलर के लिए भी ना एक यहाँ पर कलर पिकर हम लोग बना देंगे। तो इस तरीके का लेआउट मैं चाहता हूँ। और ऊपर तो आपको पता ही है क्या आने वाला है, हमारे पास यहाँ पर टाइटल वगैरह आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस का बटन, यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें आती हैं ना, जैसे क्रॉस आ गया, मैक्सिमाइज़ का बटन और मिनिमाइज़ का बटन, यहाँ पर टाइटल हम डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये शेप इसकी नज़र आने वाली है। और ये एग्ज़ैक्टली हमारे पास लेआउट हम लोग बनाएँगे। देखते हैं, अगर हमें कुछ और अच्छा लगेगा डिज़ाइन तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं। बट अभी तक का जो एजेंडा है वो यही है कि इस तरह का हमारा एक सॉफ्टवेयर बनने वाला है। ठीक है? ये जगह है ना, इसको जगह को पूरी यहाँ तक हम लोग स्ट्रेच करके पूरा फिल कर लेंगे। तो बड़ा कैनवास हो रहा है और बड़ी ड्राइंग आप लोग यहाँ पर कर सको। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, वो चाहिए है एक किंटर मॉड्यूल। तो किंटर मॉड्यूल को लेने के लिए आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट किंटर। ठीक है ना? अब इसका हम लोग एक नाम लिख देते हैं एज़ टीके। ये हम लोगों ने पहले प्रोग्राम्स में भी किया है। पहले भी मैं 2 प्रोजेक्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, जाके देख सकते हैं। एक हमने टू डू लिस्ट का एक प्रोजेक्ट बनाया है, और साथ-साथ हमने एक टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर का भी एक प्रोजेक्ट बनाया है। अगर कोई और चाहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली वो बनाना है, जैसे आपको कोई दिमाग में आइडिया है, तो वो मुझे बता सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो अभी हम लोग बहुत मेहनत से सोच के कि क्या एग्ज़ैक्टली आपके लिए ईज़ी रहेगा, क्या अच्छा रह सकता है, वो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, किंटर नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, और यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो रूट डायरेक्टरी, हमें रूट एक पूरा बनाना पड़ेगा। तो रूट फ्रेम में आते हैं, रूट इक्वल्स टू हम लिखते हैं टीके डॉट टीके, राइट? ये हमने फंक्शन को लगा दिया, और फिर यहाँ लिख देंगे रूट डॉट मेन लूप। ठीक है ना? ये बात आपको अच्छे से पता है कि इससे क्या होने वाला है। इससे हमारे हमारे पास एक मेन विंडो बन के तैयार हो जाएगी, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने नाम लिख दिए यहाँ पर पेंट। ठीक है? पेंट के नाम से मैंने इसको सेव किया, ठीक है? तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक विंडो बन चुकी है, और इस विंडो को अभी हमें थोड़ा-सा बड़ा करना है, क्योंकि विंडो बहुत छोटी है, तो थोड़ा-सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रूट डॉट जियोमेट्री, और इसके अंदर इसकी जो ज्योमेट्री है, वो ऑलमोस्ट हम लोग 1000 क्रॉस 800 की बना लेते हैं, ठीक है? एक बार देख लेते हैं साइज़ कितना पड़ता है। तो हाँ, देखिए काफ़ी बड़ा बन गया, थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, मतलब ये 800 मेरे ख़्याल से काफ़ी बड़ा है, लेट्स मेक इट 700।
और इसको भी हम थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, लेट्स मेक इट 900, ठीक है? तो मतलब आपकी जो स्क्रीन साइज़ है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये मैक्सिमाइज़ विंडो करके ना आपकी पूरी स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग इसका फिर से नाम लिख देते हैं रूट डॉट टाइटल हमने बना दिया। टाइटल रहने वाला है इसका पेंट, मैं पेंट के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैंने पेंट इसका नाम डाल दिया और यहाँ पर देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, पेंट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जो सॉफ्टवेयर का नाम आप लिखना चाहते हो वो। आप यहाँ पर बाय करके अपना नाम भी लिख सकते हो ताकि और इम्प्रेसिव ये प्रोजेक्ट आपके लिए दिखे, राइट? इसके बाद हमें देखो क्या करना है, इतना हमने कर लिया, ठीक है? ये तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था, इतना हमने कर लिया। यहाँ पर ना हमें सबसे पहली जो चीज़ है ना वो क्या बनानी है, कैनवास बनाना है। कैनवास क्या होता है? जहाँ पर आप ड्राइंग करते हो, ठीक है? अब देखिए इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैनवास, तो कैनवास इक्वल्स टू टीके डॉट कैनवास, ठीक है? मैंने यहाँ पर कैनवास लिखा, कैनवास हम लोग बनाएँगे। अब इसको कहाँ बनाना है? ये बनाना है रूट में, ठीक है ना? मतलब वो जो मेन विंडो है ना उसके अंदर हमें इस कैनवास को बनाना है। इसको करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी एक विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो विड्थ हम इसकी डाल देते हैं लेट्स से 100 और इसकी जो हाइट है, हाइट को भी अभी मैं 100 डाल देता हूँ। थोड़ा छोटा बनेगा, लेट्स सी ये कैसा बनता है पहली बात। और फिर हम लिख देंगे कैनवास डॉट प्लेस और इसको हमने कितना मार्जिन छोड़ना है, लेट्स से x इक्वल्स टू 10 और कॉमा y इक्वल्स टू 10 मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। एक बार देखते हैं ज़रा चला के इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो अभी ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास कैनवास बन गया है, बट हमें नज़र नहीं आ रहा है। नज़र क्यों नहीं आ रहा है? नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका कोई कलर सेट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका ना हम लोग एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बीजी इक्वल्स टू लेट्स मेक इट व्हाइट, ठीक है? मैंने व्हाइट कलर सेट कर दिया एंड लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। हाँ, तो देखो ये बन गया है, यहाँ पर एग्ज़ैक्टली आप ड्राइंग करने वाले हो। लेकिन ये तो बहुत छोटा विंडो है ना, इसको हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमें कितना बड़ा बनाना है? लेट्स से हमने देखो इसकी जो ज्योमेट्री सेट की है 900 बाय 700 की सेट करी ना, तो हम इसको अप्रॉक्सिमेटली 800 कर देते हैं और हाइट को भी बढ़ा देते हैं। हाइट बढ़ा देते हैं, लेट्स से कर देते हैं इसको 500 की, ठीक है? एक बार देखते हैं कि इसका कितना हाइट आती है। हाँ, तो देखो काफ़ी बड़ा कैनवास बन गया और यही हमारा एक ड्राइंग एरिया रहेगा जहाँ पर आप से ड्राइंग करोगे। इधर थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ के तो थोड़ा-सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं लास्ट तक ना। तो जो हमारे पास ये इसकी ज्योमेट्री है 900 की है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं लेट्स से 880 880 कर देते हैं ताकि ये पूरा फिट हो जाए उसमें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर तरीके से हमारा जो कैनवास है ना फिट हो गया। देखो दोनों तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल मार्जिन है और यहाँ पर हमारे पास सेटिंग आराम से बैठ गई है, ठीक है? अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है एक बटन बनाने का। वो बटन क्या करेगा, बटन करेगा पेंसिल को सेलेक्ट, ठीक है ना? तो हम लोग ऐसा करने के लिए BTN1 नाम से बटन बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टीके डॉट बटन, तो ये फंक्शन हो गया बटन को प्रोड्यूस करने का और यहाँ पर हमें कहाँ रखना है, रूट पे रखना है और इसका नाम क्या रहने वाला है, नाम रहने वाला है इसका पेंसिल। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू पेंसिल, ठीक है? अब इसको मुझे कहाँ रखना है, किस जगह रखना है? तो देखिए जो हमारा कैनवास है उसके हम नीचे रखेंगे। तो नीचे रखने के लिए क्या लिखेंगे, BTN1 डॉट प्लेस, प्लेसमेंट कहाँ करनी है? एक्स जो रहेगी हम लोग 10 स्पेसेस छोड़ देते हैं, तो 10 पॉइंट छोड़े, कॉमा करके y इज़ इक्वल्स टू हम लिख देते हैं, इसकी देखो हाइट कितनी आ रही है, 500 आ रही है ना, तो उसको थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं, लेट्स मेक इट 530। एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पर प्लेसमेंट लेता है। हाँ, तो देखो पेंसिल हमारी यहाँ पर आ गई, देखो बटन दिख रहा है आपको? ये बटन हमारा बन गया और अगर आपको एक स्टाइलिश बटन चाहिए, थोड़ा-सा अच्छा बटन चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम टिंटर इम्पोर्ट टीटीके, ठीक है? और यहाँ पर जो आप टीके लिख रहे हो ना, इस जगह आप टीटीके करोगे, तो देखना यहाँ पर क्या होगा। अगर प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखो क्या होगा, ये देखो थोड़ा-सा स्टाइलिश सा बटन बन गया, तो ये बटन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मतलब ईज़ी है इसको यूज़ करना, आप समझ ही पा रहे हो। अगर आप इसको हाइट और विड्थ सेट करनी अगर चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू लेट्स मेक इट 20, ठीक है? एक बार देखते हैं कितना साइज़ बनता है। तो ये देखो पेंसिल हमारी थोड़ी-सी अब बड़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है? इस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी जो विड्थ है वो 20 सेट हो गई है। आपको मेरे ख्याल से समझ आ रहा है कि कैसे करेंगे। अगर आप इसको फ़ॉन्ट वगैरह सेट करना चाहते हो वो भी करेंगे, हम लोग उसको थोड़ा-सा बाद में देखेंगे। अभी वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हम फटाफट से नेक्स्ट बटन बनाते हैं और अगला जो बटन रहने वाला है वो रहने वाला है इरेज़र का, ठीक है? तो हम लोग इसको बटन 2 डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर भी बटन 2 लिखते हैं और इसका जो टेक्स्ट रहेगा यहाँ लिख देंगे इरेज़र। मैंने यहाँ पर इरेज़र लिख दिया। साथ-साथ इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? देखो पहले इनिशियली 10 पोज़ीशन पे तो हमारा बटन वन आ गया और 530 हमारा नीचे से स्पेस छूटा था। इसको हम थोड़ा-सा और आगे शिफ्ट करेंगे। लेट्स मेक इट 40, ठीक है? एक बार देखते हैं कहाँ पर प्लेसमेंट लेता है। तो ये तो जस्ट उसके ओवरलैप हो रहा है ना, तो इसको ओवरलैप नहीं करना, हम इसको आगे करते हैं। लेट मेक इट 100, एक बार देखते हैं। अभी भी ओवरलैप्ड है।
एक काम करते हैं, ऊपर का जो विड्थ था ना, उसको थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। जिसकी मैंने कर दिया लेट्स से 15 और इसको भी हम 15 कर देते हैं और प्लेसमेंट थोड़ी-सी और आगे कर देते हैं। इसको मैं 130 कर देता हूँ। एक बार देखते हैं अभी कितना आंसर आता है। तो देखिए फाइनली हमारा जो दोनों सेटिंग करने के बाद हमने देखो पेंसिल का जो साइज़ है ना उसको भी थोड़ा छोटा कर दिया, इरेज़र को भी हमने थोड़ा छोटा किया और इसकी प्लेसमेंट हमने ऐसे कर दी। पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे तो पेंसिल, इरेज़र को सिलेक्ट करेंगे तो इरेज़र, ठीक है? इस तरीके से मैं फटाफट से और कुछ बटन्स बना लेता हूँ और एक स्लाइडर भी बना लेता हूँ। तो जी, इस तरह से मैंने सारी की सारी कोडिंग कर दी है, चारों बटन बन गए हमारे पास। यहाँ पर पहला पेंसिल है, इरेज़र है, क्लियर है और कलर है। ये चारों बटन्स हमारे यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट कैसा आता है। तो फाइनली देखो सारी सेटिंग हो चुकी है, पेंसिल, इरेज़र, क्लियर एंड कलर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 4 बटन्स बना लेंगे। अब मुझे यहाँ पर एक और स्लाइडर बनाना है जिससे मैं इसके जो पेंसिल है या इरेज़र है ना उसका साइज़ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देखो इसको कैसे करेंगे वो भी समझो। अब देखिए मुझे उस स्लाइडर बनाने के लिए ना सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एससीएल लिख देता हूँ, एससीएल इज़ इक्वल्स टू टीके डॉट स्केल। तो एस कैपिटल रहेगा, स्केल रख दिया और ब्रैकेट में इसको हमें कहाँ रखना है, इसको हमें फिर से हमें रूट डायरेक्टरी में रखना है, रूट पे रखना है और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, देखो क्योंकि फ्रॉम एक कीवर्ड है, इसके आगे ऑटोमैटिकली हमें एक अंडरस्कोर लगाना पड़ता है ताकि ये पैरामीटर बन जाए, इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है? और कहाँ तक जाएगा 2, मैक्सिमम साइज़ लेते हैं हम 20, ठीक है ना? 20 पिक्सेल्स बड़ा आपको ये दिखेगा और इस तरह से हमारे पास एक स्केल बन जाएगा। इसके बाद हमें कुछ वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे प्लस इसका ओरिएंट्स क्या रहेगा, मतलब किस तरह से रहेगा, वर्टिकल रहेगा, हॉरिज़ॉन्टल रहेगा, वो भी सेट कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे ओरिएंट इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं हॉरिज़ॉन्टल, मैंने लिख दिया हॉरिज़ॉन्टल और साथ-साथ इसका हमें लेबल डालना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे लेबल इज़ इक्वल्स टू, यहाँ लिख देंगे हम लोग साइज़, ठीक है ना? जो भी साइज़ आपको चाहिए, ब्रश का साइज़ चाहिए, जो भी साइज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसका जैसे प्लेसमेंट कहाँ करेंगे तो हम ये लिख देंगे एसटीएल डॉट प्लेस और प्लेस हमें कहाँ करना है, हमें उस 4th बटन के बाद में इसको प्लेसमेंट देनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल्स टू लेट्स मेक इट 490 और जो y की वैल्यू वो तो सेम ही रहेगी, जितने जो बटन सेट है ना, जिस लेवल पे अब नीचे बटन है, उसी लेवल पे हमें स्केल को भी सेट करना पड़ेगा। इज़ इक्वल्स टू हम 530 यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। एक बार देखते हैं ज़रा चला के, क्या प्रोसेस होता है? कुछ गड़बड़ हो गई? ओके, कुछ यहाँ ओके। सो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाना था, मैंने गलती से फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर क्या हुआ 4 बटन्स बन गए और जो ये हमारा लेबल है ना, देखो यहाँ पर आया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 और जो मिनिमम वैल्यू है, वो कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ बन गई है। अब क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर ड्राइंग कैसे करेंगे? तो ड्राइंग करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जैसे-जैसे मैं माउस का मूवमेंट दे रहा हूँ, जैसे-जैसे कि ये पॉइंटर मेरा इधर-उधर मूव कर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मुझे निकालना पड़ेगा। और उन प्रॉपर्टीज़ को मुझे कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है कि यहाँ पर कुछ हमारा वो लिख के दे, लाइक कोई भी चीज़ आप जो लिखोगे ना, वो लिख के यहाँ पर आपको दे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैनवास को ना बाइंड करना पड़ेगा अपने माउस के साथ, ठीक है? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिसको बोलते हैं बाइंड फंक्शन। तो उसको कहाँ लिखेंगे? उसको हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? इस जगह पर लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे देखो कैनवास डॉट बाइंड और सॉरी कॉमा लग दिया, फुल स्टॉप रहेगा, कैनवास डॉट बाइंड और ये बाइंड किसके साथ रहेगा? हमारे माउस के साथ। तो माउस के साथ कैसे रहेगा? देखो इसको ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे, ठीक है? ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे B1 और साथ-साथ इसका मोशन हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपना पॉइंटर को मूव करेंगे ना, तो उसकी जो मोशन हुए, मतलब जो भी उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जितने भी मोशंस हुए ना, उसको ये ट्रैक करेगा और उसको बाइंड कर लेगा, ठीक है? तो एक बार ज़रा मैं इसको देखता हूँ प्रोग्राम एरर तो नहीं आएगा, एक बार ज़रा चेक करते हैं। तो देखो एरर तो आया नहीं है, प्लस इसमें कनेक्ट हो गया बट अभी कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। क्यों मूवमेंट नहीं हुआ है? क्योंकि हमने ड्राइंग का कुछ ऐसा टूल बार नहीं डाला, ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, देखो अभी काम ये करते हैं कि इसके बाद ये क्या करेगा देखो, अगर मोशन हुआ, सपोज़ करो यहाँ पर मोशन हुआ तो क्या करेगा? तो मैं यहाँ पर एक पेंट नाम का एक फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है? सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पेंट नाम का एक मैंने फंक्शन कॉल कर दिया और इस फंक्शन को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे ही मैं यहाँ पर बटन 1 के साथ एक फंक्शन बनाऊँगा, बटन 2 के साथ, 3, 4 इन सब के साथ कुछ ना कुछ हम लोग फंक्शंस बनाएँगे, ठीक है? तो मैंने पहला फंक्शन किसके साथ बनाया है इस बार? कैनवास के साथ बनाया है और ये पेंट फंक्शन को कॉल करेगा। तो एक बार ज़रा देखते हैं पेंट फंक्शन कैसे चल बनता है। तो उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे डेफ पेंट और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूँगा इवेंट के नाम से, ठीक है? ये इवेंट क्या है? व्हाट इज़ दिस इवेंट? इवेंट का मतलब ये है कि जब आपका माउस हिलेगा, जब भी माउस मूव करेगा, तो उसका एक कोऑर्डिनेट निकलेगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से आप उसको पेंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि इवेंट्स आते कैसे हैं? तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड लिखूँगा और मैं लिखता हूँ यहाँ पर इवेंट डॉट एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट
स्पेस यहाँ लिखूंगा मैं इवेंट डॉट वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ऐसे पीछे ना इसके पीछे लिख देता हूँ दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, और इसके पीछे ना एक और स्टेटमेंट हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों को प्रिंट करके साथ साथ कॉमा लग देते हैं। अब ये जरा मैं चला के दिखाता हूँ कोड से आउटपुट क्या आता है। देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सा साइड में जिसका देते हैं। अगर मैं यहाँ पर माउस का मूवमेंट करूंगा ना, देखो ये देखो, देख रहे हो। तो जैसे मैं इसमें अगर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया और इसको मूव करूंगा, तो देखो सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास नजर आ रहे हैं, देखो है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अभी जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको हम यूज करेंगे। देखो अगर मैं इधर मूव करूंगा ना, इस तरफ मूव करूंगा, तो देखना क्या होगा, ये देखो फिर से कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो इस तरफ जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, थोड़ा सा साइड करता हूँ। देखो देखो इस पोजीशन में जाऊंगा ना, तो ये रहेगा 0 0, देखो ये ऑलमोस्ट 0 0 के आसपास वैल्यू चल रही है। मैं इधर जाऊंगा, देखो वाई की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू कम है लेकिन वाई की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ऊपर जाऊंगा तो देखो एक्स बढ़ेगा वाई कम होगा, और इस तरफ जाएंगे तो दोनों चीजें वैल्यू बढ़ रही है। तो ये होते हैं इवेंट्स। तो ये माउस जब भी मूव करता है तो उसके कुछ ना कुछ एक पॉइंट होता है, जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पर ये इवेंट्स तो आ गए, ठीक है, इवेंट्स आ गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इवेंट जब मिल गए ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लूँ और मैं एक फिगर को ड्रॉ करूँ। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि मुझे डॉट बनानी है, ये डॉट बनानी है। अगर मैंने डॉट बना दी और उसको अगर ड्रैग करूंगा, जैसे मैंने अगर इस डॉट को मैंने ड्रैग कर दिया ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, तो क्या बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन बना पाया तो मैं फिर कोई भी फिगर बना सकता हूँ। जैसे सपोज मुझे ए बनाना है, तो मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूंगा, एक लाइन वापस से यहाँ ड्रॉ करूँगा, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूँगा। अगर मैंने बना दिया तो ये शेप बन गई ए की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डॉट कैसे बनेगी, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लाइन कैसे बनाएँगे। अब ये 2 चीज़ें हमें फिगर आउट करनी है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो एक्स और वाई है ना, ये एक्स और वाई अभी कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, आपको पता चल गया। ये हमने इवेंट नाम का एक पैरामीटर यूज़ किया और वहाँ से हमने दोनों जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हमने निकाल लिए। सपोज करो ये जो एक्स और वाई है, ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 100 और 100। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 100 और वाई की वैल्यू कितनी है 100। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें सर्कल बनाना है। डॉट का मतलब क्या है, सर्कल। और इसके अंदर हम लोग फिलिंग कर देंगे, इस तरह से कलर भर देंगे, कुछ ब्लैक कलर कर देंगे या जो भी कलर आपको लग रहा है, रेड कलर भर देंगे। तो ये हमें डॉट बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सर्कल बनाने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है ओवल फंक्शन। एक क्रिएट ओवल नाम का फंक्शन है, वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। और ओवल नाम का फंक्शन बेसिकली होता है क्या है, देखो ओवल कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है, जिसमें हाइट ज़्यादा है और जो उसकी विड्थ है वो कम है। लेकिन मैं हाइट और विड्थ दोनों अगर बराबर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी अ सर्कल। तो मैं इसको बनाने वाला हूँ। इसको कैसे बनाऊंगा, इसको बनाने के लिए ना देखो मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ। सेंटर पॉइंट से मैं जरा एक दूसरा कलर लेता हूँ। सेंटर पॉइंट से अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो दिस विल बी एक्स, ठीक है, एक्स पॉजिटिव। और इधर मैं पीछे जाऊंगा तो दिस विल बी एक्स नेगेटिव। इस तरह से मैं ऊपर जाऊँगा तो y पॉज़िटिव और नीचे जाऊँगा तो y नेगेटिव। तो ये मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, एक्चुअली मुझे चाहिए 4 पॉइंट चाहिए। एक ये वाला पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट चाहिए, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। तो मैं काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। ये 4 पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे। अब हमारा एग्ज़ैक्टली जो माउस का पॉइंटर है वो कहाँ पर है? तो मैं इसको ग्रीन से डिनोट करता हूँ। मेरा माउस का पॉइंटर सपोज़ करो यहाँ पर है, इस जगह पर। मेरा ये एक्स और वाई यहाँ पर है। तो मैं इसको पीछे कैसे लाऊँगा? मतलब मैं x1 कैसे लेके आऊँगा? तो मैं एक 100 जो सपोज़ करो ये x की वैल्यू 100 थी, 100 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। दिस इज़ 90। और अगर मैं प्लस कर दूँगा, तो 10 ऐड कर देते हैं, दैट विल बी 110। इस तरह से y में अगर मैं y में ऐड कर दूँ 10, तो ये क्या बनेगा 110, और माइनस कर दूँगा तो बनेगा क्या 90। तो मेरे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ जाएँगे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? देखो मैं लिख सकता हूँ कि x1 इज़ इक्वल्स टू x माइनस 10, ठीक है। इस तरह से y1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 10। तो मेरे पास x1 y1 मिल गया। इस तरह से x2 y2 कैसे निकलेगा, x2 इज इक्वल्स टू x प्लस 10 और y2 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पर मिल गया x1 y1 और यहाँ मिल गया मुझे x2 y2। तो ये 4 पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे किसी भी ओवल शेप को बनाने के लिए, और अगर मैंने ये अटेन कर लिए तो मेरा बाकी का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पर एक x1 y1 नाम का एक वेरिएबल लिखते हैं, x1 कॉमा y1। तो मैं मल्टीपल डिक्लेरेशन यूज करता हूँ, इज इक्वल्स टू जो मेरा इवेंट डॉट एक्स है ना, इवेंट डॉट एक्स, उसमें से मैं क्या करता हूँ 10 माइनस कर देता हूँ, कॉमा
इवेंट डॉट वाई जो है उसमें से भी 10 माइनस कर देता हूँ। ठीक है? तो बहुत सिंपल है, मैंने x1 की वैल्यू क्या सेट करी, इवेंट माइनस इवेंट x माइनस 10 और y1 की वैल्यू क्या सेट करी, इवेंट y माइनस 1। इस तरह से मैं x2 y2 ले लेता हूँ, तो मैं बस इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं लिखूँगा x2 y2 इज इक्वल्स टू इवेंट x प्लस 10 और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इवेंट y प्लस 10। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स को, मतलब चारों जो कोऑर्डिनेट्स है उसको निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो ओवल फंक्शन को बनाना है, ओवल को बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, समझो उसको। हम यहाँ लिखेंगे कैनवास डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ओवल। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, लिखूंगा x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2। इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, एक बार जरा इसको चला के देखते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को मैंने रन किया एंड सी। तो देखो मेरा पूरा कैनवास यहाँ पर बन के रेडी है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँ तो देखो, ओके देखो, देखो शेप बन रही है पूरी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप कुछ भी ड्राइंग जहाँ जहाँ आप एक्स और वाई लेके जा रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर उस जगह पर वो शेप ड्रॉ करते जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन अब हो क्या रहा है, देखो इसके अंदर ना ऐसे रिंग रिंग नजर आ रहे हैं, मुझे इसको पूरा कंप्लीट एक ब्लैक एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसा करने के लिए ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर ना फिल कर देता हूँ। जो मुझे फिल क्या करना है, इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स से रेड कलर लिख देता हूँ। तो एक बार देखते हैं जरा क्या होता है। तो देखो क्या हो रहा है, ये रेड कलर ड्रॉ कर रहा है। अगर मैं इसके पीछे ब्लैक कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर हटा के इसको ब्लैक कर दूंगा, तो एक बार देखो दोबारा से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जस्ट को रन किया, हाँ तो देखो इस बार क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लैक कलर हमें नजर आ रहा है। और ये बहुत ही अच्छे से हमारा देखो सिस्टम काम कर रहा है। मैं साइज को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, जो साइज मुझे चाहिए वो साइज के हिसाब से क्या होगा, साइज और कलर ये सब चीजें मुझे एडजस्ट करनी ही करनी है। ठीक है ना। अब हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम कलर सेट करते हैं। तो देखते हैं कलर कैसे सेट किया जाएगा। लेट्स सी इसको इसको हम लोग कैसे करेंगे। और हाँ, ये जो इवेंट वाला काम है ना, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और मैंने उसको प्रिंटिंग भी कर दी। तो देखो अब इसके बाद क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम ये कलर कैसे सेट कर सकते हैं। तो इस किंटर मॉड्यूल के अंदर ना हमारे पास एक ऑप्शन है कलर चूजर का। तो हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और फिर हम वहां से ना एक कलर पैलेट पूरा ले लेंगे जहां से अलग अलग कलर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार जरा उसको भी कर लेते हैं। तो मैं लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट कलर कलर चूजर। ठीक है, हमने क्या लिखा, कलर चूजर। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी हमें कलर सेलेक्ट करना है ना, उसकी पैलेट पूरी की पूरी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और उस पैलेट को यूज करके आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी सेट कर दोगे। तो देखो ऐसा करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना आई थिंक कुछ ग्लोबल वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर तो मैं कहीं बाहर से वैल्यूज नहीं ले सकता। क्योंकि जो वैल्यूज होंगी ना वो सब कैसी वैल्यूज होंगी, आपकी लोकल वैल्यूज होगी। तो खैर इसको देखेंगे बाद में हम कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग कलर सिलेक्शन टूल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन कलर सिलेक्शन के लिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कलर नाम का एक बटन बना रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कमांड। मैंने कमांड इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कलर। मैंने सेलेक्ट कलर नाम से एक फंक्शन बनाना है। और इस फंक्शन की मदद से क्या होगा, एक कलर पैलेट ओपन होगी और वहां से हम एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हम लिख देंगे DEF सेलेक्ट कलर। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पेंसिल का कलर है उसको सेट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेंसिल अंडरस्कोर कलर इक्वल्स टू जो कलर चूजर है, अच्छा सॉरी गलती हो गई, एक यहाँ पर अंडरस्कोर आने वाला है, हमें लिखेंगे कलर चूजर। तो यहाँ लिख देते हैं कलर चूजर, CHCR चूजर लिखा, डॉट आस्क कलर। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया आस्क कलर के नाम से। और इसका पहला पैरामीटर हम लोग ऐसा पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास एक कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। और वहां से जो भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे ना, वो कहाँ चला जाएगा, पेंसिल कलर के अंदर जाके सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे जो पेंसिल कलर है ना, ये वाला ये पेंसिल कलर जो है ना, ये एक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल है। क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। तो बस ये यहीं तक वैलिड रहेगा। अगर मुझे इसको इसकी वैल्यू यहाँ भेजनी है ना, तो ये इसकी वैल्यू एक्सेप्ट यहाँ नहीं कर सकता। क्योंकि वो दूसरे एक लोकल वेरिएबल है और दूसरे एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। दूसरे किसी और फंक्शन में उसकी वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का बनाने का मतलब क्या है कि मैं ऊपर इसको डिफाइन कर दूं। तो देखो ऊपर डिफाइन कैसे करेंगे, लेट्स से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा कि पेंसिल कलर, अच्छा इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, लेट्स से ब्लैक। क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ब्लैक चाहिए। और जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो फिर वो वैल्यू चेंज हो ही जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ग्लोबल, मतलब मैंने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है पेंसिल कलर। और इस पेंसिल कलर को मैं इस फिल के अंदर यहाँ पर
पास कर दूँगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ब्लैक हटा देते हैं, उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पर पेंसिल अंडरस्कोर कलर। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर एक वैल्यू सेट करी है ब्लैक कलर की, तो जो भी पेंसिल की वैल्यू जो भी सेट हुई है ब्लैक कलर की, वो एक ग्लोबल वैल्यू है और वो ग्लोबल वैल्यू जो वैल्यू है वो यहाँ पर यूज़ होगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैक रहने वाली है। अगर आप कुछ चेंज कर देते हो यहाँ नीचे से तो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ना एक और चीज़ हमने गलती करी, यहाँ पर भी हमें ग्लोबल पेंसिल कलर लिखना पड़ेगा सो दैट वो ग्लोबली डिफाइन करे, नहीं तो क्या होगा ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा और ये पर्टिकुलर वैल्यू यहीं पर रह जाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको चला के देखते हैं, लेट्स सी इसका कोड कैसे चलता है। अब देखो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ब्लैक कलर है, लेकिन जैसे ही मैं कलर बटन को दबाऊंगा देखना क्या होगा। तो देखो हमारे पास एक पूरा का पूरा जो पैलेट है ओपन हो गया। अब चाहे जो मर्जी आप यहाँ से कलर लो और यहाँ पर अपनी ड्राइंग करनी शुरू करो। देखो ना इनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो ये देखो दिक्कत क्या हुई। वैसे इसमें तो ब्लैक में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना आउटलाइन आ रही है ब्लैक 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 ब्लैक। ये भी हम सेट कर सकते हैं। देखो एक बार येलो पे चलते हैं, येलो देखते हैं येलो कैसे काम करता है। देखो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, बट ये ब्लैक जो है ना हम इसको थोड़ा-सा हटाना चाह रहे हैं सो दैट प्रॉपर्ली तरीके से येलो शेप वो दिखाए, ठीक है? अब उसकी आउटलाइन को हटाने के लिए ना देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिख देंगे आउटलाइन इक्वल्स टू पेंसिल कलर। ठीक है ना? इससे अच्छा आउटलाइन की स्पेलिंग गलत होगी, तो हम आउटलाइन लिख देते हैं। आउटलाइन इक्वल्स टू पेंसिल कलर। इससे क्या होगा देखो, जो फिल हो रहा है मतलब अंदर जो कलर्स का सेट हो रहा है, वो भी पेंसिल कलर मतलब अगर रेड है तो रेड आ जाएगा और जो आउटलाइन वाला पार्ट है, जो मतलब उसको जो आउटलाइन वाला जो पार्ट है, वो भी पेंसिल कलर के बराबर हो गया। तो इससे क्या होगा, दोनों के दोनों जो वैल्यूज़ है ना, बाहर के अंदर की दोनों सेम हो जाएँगी और इससे मेरे को एक प्रॉपर सर्कल बना के दिखाएगा। तो एक बार देखो देखते हैं, तो ब्लैक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं ऐसे रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो बढ़िया काम कर रहा है ना? कोई भी कलर आप सेट कर सकते हो। अगर हमें ब्लू लेना है तो ओके करो, यहाँ पर देखो ब्लू आ गया। अगर आप सपोज़ करो ग्रीन करते हो, जो आपकी चॉइस है ना वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हो और उस तरह से आप अपनी पेंटिंग यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है ना? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना कलर सिलेक्शन का ऑप्शन डाल दिया, हमने यहाँ पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि पेंसिल बटन देखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट देखो पेंसिल सेलेक्टेड है, ठीक है? लेकिन अगर बाय चांस आप इरेज़र सेलेक्ट कर लेते हो, तो इरेज़र कैसे काम करेगा, देखो अब इरेज़र काम नहीं कर रहा, देखो इरेज़र में अभी कोई बटन काम ही नहीं कर रहा है, इरेज़र का ना कर रहा है ना क्लियर का कर रहा है, तो इन दोनों की कोडिंग करनी है। लेकिन इरेज़र से वापस पेंसिल के लिए कैसे जाओगे? उसके लिए मैंने एक पेंसिल वाला बटन यहाँ पर बनाया हुआ है और साथ-साथ मुझे यहाँ पर साइज़ को भी एडजस्ट करना है। तो एक बार ज़रा इन सब पैरामीटर्स को सेट कर देते हैं और देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। अब देखिए हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें 2 काम पूरे अच्छे से हो चुके हैं। पहला, इस सॉफ्टवेयर ने क्या काम करना शुरू कर दिया है, पेंटिंग करना शुरू कर दिया है और दूसरा यहाँ पर हम लोग कलर सिलेक्शन का भी काम कर चुके हैं। मतलब जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग साइज़ के ऊपर कि आप किस तरीके से स्केल को यूज़ करके अपनी जो पेंसिल का साइज़ है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा करने के लिए हमें फिर से एक वेरिएबल यहाँ पर लेना पड़ेगा जो साइज़ का ऑप्शन होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेंसिल साइज़, ठीक है? मैंने यहाँ पे पेंसिल साइज़ लिखा और बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ मैं अप्रॉक्सिमेटली 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना? और ये पेंसिल का जो साइज़ है ना, मैं यहाँ पर देखिए जो मैंने 10 लिखा था, मैं एक बार थोड़ा-सा इसको स्पेस बना देता हूँ थोड़ा-सा ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। ये पेंसिल का जो साइज़ है ना, वो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाला हूँ ताकि पेंसिल का साइज़ बड़ा या छोटा हो सके, ठीक है ना? तो ऐसा करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ पेंसिल साइज़ इस तरह से। तो अब होगा क्या, मैं अभी आपको समझाऊँगा इसकी कहानी क्या है पूरी। तो इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, प्लस यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो पेंसिल का साइज़ का मतलब ये है कि जो मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिफ़ाइन की थी ना, उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर वेरी करा सकते हैं। अब जैसे सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पर 100 और 100 आया, ये पॉइंट है 100, 100 का। अगर मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू 5 सेट करी, तो ऑब्वियसली बात है 5 यहाँ तक आएगा, यहाँ से प्लस आया, यहाँ से प्लस आया, यहाँ पर आपका एक आया और यहाँ पर एक नीचे आया, तो साइज़ आपका इतना बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज़ करो इसको 10 कर देता हूँ, तो वो पोज़ीशन से 10 मतलब वो आगे तक जाएगा, आगे भी जाएगा, 10 पीछे भी जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 तो फिर साइज़ आपका बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से आप इसका साइज़ वेरी करा सकते हो और यहाँ पर हमने पेंसिल साइज़ यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है ना? अब हमें करना क्या है, देखो ये पेंसिल साइज़ हमें ये कहाँ से चाहिए? पेंसिल साइज़ साइज़ चाहिए हमें जब हम उसको स्केल को बढ़ाएँगे या घटाएँगे, उसकी मदद से चाहिए। तो ऐसा करने के लिए ना देखो सबसे पहली चीज़ क्या हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, जो पेंसिल साइज़ नाम का वेरिएबल है ना उसको मैं यहाँ पर ग्लोबल डिफ़ाइन कर चुका हूँ। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, तो यहाँ पर ग्लोबल डिफ़ाइन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्लोबल ग्लोबल पेंसिल साइज़। मैं ऐसा डिफ़ाइन करूँगा क्योंकि मैं ये बाहर वाला वेरिएबल ना अंदर फ़ंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए पेंसिल का साइज़ डिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अब जाना है हमें अपने स्केल वाले फ़ंक्शन के अंदर और यहाँ से ना जो भी साइज़ हम सेलेक्ट करेंगे, वो साइज़ हमें अपडेट कर देना है इस पेंसिल साइज़ नाम के वेरिएबल में, ठीक है ना? अब ऐसा करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे,
ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाते हैं पहले। तो मैं लिख देता हूँ स्केल साइज़ के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीके डॉट इंट वर, ठीक है? मैंने लिख दिया इंट कैपिटल आएगा INT इंट वर और ब्रैकेट में ये आई फिर से स्मॉल हो गया। इंट वर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक वैल्यू उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहता हूँ लेट्स से मैं लिख देता हूँ 5 तो हमारा जो इनिशियल पेंसिल का साइज़ रहेगा वो कितना रहेगा 5 रहेगा। तो और इस वेरिएबल को मैं इस नीचे वाले फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दूँगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल इक्वल्स टू स्केल साइज़ मैंने इसे डिफाइन कर दिया। होगा ये देखो कि यहाँ से जो भी मैंने वैल्यू सेट करी वो वैल्यू 1 से 20 के बीच में सेट होगी, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है 5 तो 5 पे बेसिकली स्केल हमारा अटका रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 1 से 20 के बीच में जो भी वैल्यू सेट करता हूँ, वो एक वेरिएबल में जाके बीट हो जाएगी और इस वेरिएबल का नाम कितना है एससीएल साइज़। इस एससीएल साइज़ को मैं ऊपर दे दूँगा जहाँ पर मैं ब्रश का साइज़ को बढ़ाना या घटाना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये पेंट नाम के जो फंक्शन है इसके अंदर आएँगे और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि पेंसिल पेंसिल अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू या लिख देंगे हम लोग STL अंडरस्कोर साइज डॉट गेट। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया। इससे क्या होगा देखो, यहाँ से SCL साइज़ का जो भी वैल्यू है, वो यहाँ से रिसीव होगी और कहाँ चली जाएगी? पेंसिल साइज़ में चली जाएगी, जिससे ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर की वैल्यू बड़ी या छोटी हो जाएगी। तो एक बार इसको चला के देखते हैं और अभी देखते हैं प्रोसेस कैसे चलता है। प्रोग्राम को रन किया और अगर मैं कोड को रन करता हूँ, तो देखो एक बार चला के देखते हैं। तो मैंने लिख दिया हेलो। हाँ, तो ये अपना 5 साइज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ को मैं बढ़ाता हूँ तो देखो कितना आ रहा है, यस। तो इस तरह से हमारे पास जो साइज़ है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। अगर आप कम करते हो तो कम भी हो जाएगा, देखो कम करेंगे तो यहाँ पर ये कम भी हो रहा है, देखो इस तरह से, यस। तो बिल्कुल अच्छे से हमारा सिस्टम ये काम कर रहा है। कलर सेलेक्ट करके देखते हैं दोबारा से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखो हाँ, बिल्कुल अच्छे से कलर सेलेक्ट हो रहा है और बहुत अच्छा सिस्टम हमारा काम कर रहा है। अब हम लोग लगाएँगे इसमें अंदर इरेज़र। तो इरेज़र कैसे करना है, देखो इरेज़ करने के लिए ना हम जनरली क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ही बटन दबाएँ, तो कलर व्हाइट सेट हो जाए। व्हाइट कलर सेट करेंगे तो वो एक तरीके से ऐसा दिखेगा कि मिट गया है, ठीक है ना? तो हम लोग करके देखते हैं, इसको चलाते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। तो अब हम कहाँ पर आएँगे, बटन नंबर 2 की काम करते हैं। तो बटन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें जैसे ही हम बटन दबाएँगे तो जो पेंसिल का कलर है ना, वो एज़ इट इज़ रहे, लेकिन पेंसिल का साइज़ एज़ इट इज़ रहे, लेकिन जो कलर है ना वो व्हाइट सेट हो जाए। तो व्हाइट अगर हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो मिट रहा है। तो ये हम काम कर लेते हैं। तो इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पर कमांड इक्वल्स टू सेट इरेज़र, ठीक है ना? तो इरेज़र के नाम से मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ सेट इरेज़ और इसका हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, देखो कैसे बनाएँगे फंक्शन? यहाँ लिखते हैं हम लोग DEF सेट इरेज़, राइट? इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हम सेट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़, वो अब यहाँ पर हम अपने इरेज़र की वैल्यूज़ को सेट करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसको करने के लिए क्या करेंगे, इरेज़र को अगर मुझे सेट करना है ना, तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर ना एक मैं कुछ बूलियन वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, इरेज़र वैल्यू मैं सेट करता हूँ इक्वल्स टू फॉल्स, एफ कैपिटल आएगा। अब इससे क्या होगा, देखो इरेज़र वैल्यू मैंने फॉल्स क्यों करी? क्योंकि अगर इरेज़र की वैल्यू फॉल्स है मतलब पेंसिल एक्टिव है। और अगर पेंसिल एक्टिव है तो ये वाला ऑपरेशन काम करेगा, ठीक है ना? मतलब क्या है कि ऑपरेशन काम करेगा तो यहाँ पर जो पेंसिल का कलर है ना, वो जो भी हम लोग सेट कर रहे हैं रेड ब्लू, ब्लैक जो सेट कर रहे हैं वो चलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इरेज़र की वैल्यू ट्रू करी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू 1 हुई, तो 1 हुई तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन या ऐसा कोई कंडीशन लगा देंगे, जिससे इरेज़र की वैल्यू जैसे ही ट्रू होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसका कलर व्हाइट सेट कर देंगे। तो ऐसा करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्लोबल, मैं ऊपर वाला जो ये है ना, ये सॉरी वेरिएबल जो है इसको अंदर लेके आता हूँ। मैं लिखा ग्लोबल इरेज़र वैल्यू और यहाँ लिख देता हूँ जैसे ही मैं बटन दबाऊँगा, तो क्या होगा, इरेज़र जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू मैं ट्रू कर दूँगा, ई कैपिटल आएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने बटन दबाया तो इरेज़र की वैल्यू ट्रू हो गई। अगर इरेज़र की वैल्यू ट्रू होती है, तो अब मैं इस वैल्यू को भी यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्लोबली, ग्लोबल लिखूँगा इरेज़र वैल्यू और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं हम लोग कि इफ इरेज़र वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू,
अगर ये ट्रू होती है तो जो पेंसिल कलर है, पेंसिल कलर जो है उसको मैं कर दूँगा व्हाइट सेट, ठीक है ना? मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, व्हाइट करना चाहता हूँ, व्हाइट कर दिया और एल्स एल्स तो कुछ करना ही नहीं है, राइट? एल्स क्योंकि पेंसिल कलर का फिर पेंसिल कलर के बराबर रहेगा। अच्छा यहाँ पर फिर से मैंने अंडरस्कोर की जगह हाइफ़न लगा दिया, अंडरस्कोर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा कि अगर मैंने यहाँ पर इरेज़र की वैल्यू ट्रू करी, तो पेंसिल कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है? तो एक बार ज़रा इस कोड को चला के देखते हैं, लेट्स सी इससे होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर देखो कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इरेज़र का बटन दबाता हूँ तो पेंसिल कलर का व्हाइट हो जाना चाहिए। हाँ, तो देखो इरेज़ कर रहा है, सी इरेज़ कर रहा है। अगर मैं साइज़ बढ़ाता हूँ, तो साइज़ बढ़ गया और अब ये ज़्यादा बड़ा एरिया इरेज़ कर रहा है, ठीक है ना? तो अब मैंने इस तरह से क्या करते हैं, इरेज़ वाला बटन दबा दिया। अब अगर मैं कलर वाला बटन दबाता हूँ, जैसे मैंने रेड किया, ओके किया, तो अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि इरेज़र ही सिलेक्टेड है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेंसिल का बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन पेंसिल से क्या होगा, पेंसिल वाला करेगा तो इरेज़र की वैल्यू क्या कर देगा, फ़ॉल्स कर देगा। फ़ॉल्स कर देगा और फिर ये फर्दर आगे काम करना शुरू करेगा, ठीक है? यहाँ पर ना देखो एक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम लोगों ने ना देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज करी है पेंसिल कलर की और पेंसिल कलर मैंने व्हाइट कर दिया। अब इस वजह से क्या होगा, देखो पेंसिल कलर व्हाइट हो जाएगा तो ये ब्लैक की जगह यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज कर देगा व्हाइट में। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगली बार ना मैं जब दोबारा से पेंसिल सेलेक्ट करूँगा तो उसकी वैल्यू व्हाइट ही रहने वाली है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक बार ज़रा मैं पेंसिल वाला कोड बना लेता हूँ, फिर देखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेट पेंसिल, मैंने ऐसे लिख दिया सेट पेंसिल और अगर मेरा सेट पेंसिल वाला फंक्शन एक्टिवेट होता है, तो मुझे क्या करना है, मैं लिखूँगा यहाँ पर ग्लोबल इरेज़र वैल्यू और यहाँ लिख दूँगा मैं इरेज़र वैल्यू इक्वल्स टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा कि अगर मैंने इरेज़र वाला बटन दबाया तो इरेज़र की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और अगर पेंसिल वाला बटन दबाया तो मेरी जो इरेज़र की वैल्यू है फॉल्स हो जाएगी। और क्योंकि मैंने यहाँ पर पेंसिल वाला बटन दबाया था तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कमांड सेट करना पड़ेगा। कमांड इक्वल्स टू कमांड इक्वल्स टू सेट पेंसिल, यहाँ लिख देंगे सेट पेंसिल। तो एक बार ज़रा मैं चला के देखता हूँ उससे कि क्या ये ऐसा टॉगल करता है कि नहीं करता। तो देखो पहले ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, पेंसिल चल रही है, इरेज़र सेलेक्ट किया तो इरेज़र हो रहा है, ठीक है? लेकिन क्या पेंसिल बटन दबा रहे हैं तो फिर से कुछ और नहीं, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्या कर रहा है, देखो व्हाइट ही प्रिंट कर रहा है। अच्छा एक बार कलर सेलेक्ट करके देखते हैं, कलर सेलेक्ट किया, हाँ, तो अब ये चल रहा है। तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक है, ठीक है? ब्लैक हुआ, लेकिन जैसे मैंने इरेज़र का बटन दबाया, जैसे बटन दबा, तो ये चला गया कहाँ पर, व्हाइट पे, ठीक है? उसके बाद जैसे ही मैंने फिर से बटन दबाया पेंसिल वाला, तो उसके बाद ये पेंसिल पे गया, लेकिन पेंसिल भी क्या प्रिंट कर रहा है, व्हाइट कर रहा है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक पे या किसी और कलर पे सेट नहीं हो रहा है। मतलब अगर सपोज़ करो मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया ना, तो मुझे फिर से कलर्स यहाँ पर आना पड़ेगा, कलर वाले बटन को दबाना पड़ेगा, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ये वापस पेंसिल को एक्टिवेट करेगा। तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना एक और वेरिएबल ले लें इसमें। देखो हम क्या करेंगे कि अगर हम पेंसिल कलर को सेट करेंगे तो प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना कलर नाम का एक अलग से पैरामीटर ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मेरा इरेज़र सिलेक्टेड है, तो कलर व्हाइट हो जाएगा, एल्स कलर इक्वल्स टू पेंसिल कलर हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है? तो अगर हमने इरेज़र को सिलेक्ट किया तो कलर की वैल्यू व्हाइट हो जाएगी, नहीं तो कलर की वैल्यू पेंसिल कलर होगी और यहाँ पर जहाँ पर मैं पेंसिल कलर को प्रिंट कर रहा था उसकी जगह पर मैं यहाँ पर अब जस्ट सिंपल कलर को पास कर दूँगा दोनों जगह, फिल में भी और आउटलाइन में भी। अब देखो आई थिंक ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जानी चाहिए। सो देखते हैं एक बार, तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट पेंसिल सेलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, हेलो लिखा, इरेज़र सेलेक्ट करते हैं तो देखो इरेज़ हो गया और दोबारा से पेंसिल सेलेक्ट करूँगा तो हाँ, देख रहे हो? अब बिल्कुल एक्चुअली सिस्टम काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? अब समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि अगर हमें इरेज़र बटन दबा दिया, तो वैल्यू व्हाइट सेट हो जा रही थी, लेकिन वापस पेंसिल दबाने पे वैल्यू व्हाइट ही रह रही थी। तो हमें वापस ब्लैक पे स्विच करना था, इस वजह से मैंने एक अलग से वेरिएबल लिया, जिससे मैंने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया। अब देखो साइज़ भी हमारा काम कर रहा है अच्छे से, हमारा कलर सिलेक्शन टूल भी अच्छे से काम कर रहा है। इधर से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए, इन केस आपको जैसे पिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और साथ-साथ इरेज़र से आप इसको इरेज़ भी कर सकते हो। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट हमारी फंक्शनैलिटी के ऊपर, दैट इज़ क्लियर बटन। अब ये क्लियर बटन क्या करेगा, सब कुछ एकदम साफ कर देगा। तो देखो ज़रा फटाफट से कि कैनवास को क्लियर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब जाएँगे अपने
लास्ट फंक्शन पे, दैट इज़ बटन 3, दिस इज़ फॉर क्लियर। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं कमांड इक्वल्स टू क्लियर, क्लियर SCR, क्लियर स्क्रीन लिख देता हूँ मैं, क्लियर SCR। और इसका फिर से हम एक फंक्शन बनाएँगे। चलो फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर ये बना लेते हैं बीच में। हम लिखेंगे DEF क्लियर SCR। इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा स्क्रीन है ना वो क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब कैनवास पूरा साफ हो जाना चाहिए। इसको क्लियर करने के लिए ना हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ये लिख देंगे कैनवास डॉट डिलीट, एक फंक्शन है, यहाँ लिख देंगे डिलीट करके ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल। जिससे क्या होगा कि जितना भी हमने काम किया ना, बटन दबाते ही सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से फाइनल हम कोड को चला के देखते हैं, और इधर हम लोग यहाँ पर कुछ अपना स्टेटमेंट लिखते हैं कि हेलो ऑल सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और इस तरीके से मैंने लिखा। अब एक बार ज़रा इसको हम लोग इरेज़र से देखते हैं, इरेज़ करके, तो हाँ, इरेज़ हो रहा है। अगर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ तो कलर भी सिलेक्ट हो रहा है। ओके करते हैं, मैं लिख देता हूँ। देखो अब इरेज़र सेलेक्टेड है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? इरेज़र सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पेंसिल सेलेक्ट करेंगे तो फिर से हम वापस से अपने पेंसिल को सेलेक्ट करने के बाद अपना काम कर सकते हैं। हेलो, हाय लिख सकते हैं। फिर से अगर क्लियर करेंगे तो देखो सब कुछ क्लियर अपना हो गया। इवन जो साइज़ेज़ हैं, साइज़ेज़ को भी आपको पता है, साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो, पेंसिल बटन दबाना पड़ेगा, तो साइज़ेज़ भी आप अब एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप इसमें बना सकते हो, और मुझे लगता है आपने अच्छे से इस पूरे सॉफ्टवेयर को एन्जॉय किया होगा। थोड़ा-सा मेहनत वाला काम तो है ही, कहीं न कहीं कभी-कभी गड़बड़ भी हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो, साथ-साथ लाइक बटन दबा दो। और हम लोग यहाँ पर कोशिश करके जितना भी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम लोग नए-नए प्रोजेक्ट्स डालते रहेंगे, ज़रूर आप लोगों के लिए, सो दैट आप भी अपडेटेड रहें, आपको पता चलता रहे कि पाइथन से आप क्या-क्या कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।